देश में जब भी सीएए यानी नागरिक संहिता कानून का जिक्र होगा, दिल्ली के शाहीन बाग की ये तस्वीरें याद आएंगी। मोदी सरकार ने जब सीएए कानून का इरादा बनाया, विरोध में शाहीन बाग में महीनों तक ये धरना चला। इतना विरोध की सरकार भी सहम गई। 2019 में संसद से कानून पास कराने के बाद भी लागू करने की हिम्मत नहीं जुटाई। 5 साल तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहा सीएए। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार ने किसी चुनावी मास्टर स्ट्रोक की तरह कानून लागू किया। तब तक हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, विरोध प्रदर्शन, सब कुछ ठंडा पड़ चुका था। ये सब करीब 5 साल पुरानी बात है। अब फिर से जिक्र इसलिए क्योंकि सामने दिखने लगा है सीएए का कानून का असर। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे देशों में रहने वाले माइनस मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी धर्म के भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता देने के लिए सीएए कानून बना था। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने सीएए पर बड़ा खुलासा किया। कहा कि असम से केवल 8 लोगों ने सीएए के तहत भारतीय नागरिक बनने के लिए आवेदन किया। उसमें भी सिर्फ 2 इंटरव्यू के लिए आए। डेटा देते हुए शर्मा ने ये भी जोड़ा कि 8 लोगों ने नागरिकता का आवेदन किया, जबकि असम में सीएए के विरोध वाले आंदोलन में ही 5 लोगों की जान चली गई थी। शर्मा कह रहे हैं कि 2015 से पहले भारत आने वाले सीएए के तहत आवेदन नहीं करते तो उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। मई में सुप्रीम कोर्ट में सीएए के खिलाफ याचिका लगी थी। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मई तक 350 लोगों को नागरिकता दी गई है। 15 मई को सीएए के तहत पहली बार 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई थी। चिंता यह है कि उनको ही इंटरेस्ट नहीं है जिनके लिए कानून बना। इतना हंगामा मचा, सवाल ये उठने लगे कि जिस कानून को लेकर देश में इतना कदर मचा, उसमें नागरिकता लेने के लिए लोग सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। सरकार लोगों को सामने लाने की कोशिशें कर रही है, लेकिन लाभार्थी ही मना कर रहे हैं। असम की बराक घाटी में कैंप लगाकर हिंदू बंगाली परिवारों को सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने आवेदन करने से इनकार कर दिया। नई कोशिशों के तहत असम सरकार ने बॉर्डर पुलिस से कहा है कि 2014 से पहले राज्य में प्रवेश करने वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों के मामलों को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में ना भेजें। उन्हें सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने को कहें। सीएए कानून के तहत लाखों लोगों को नागरिकता नहीं मिलने वाली थी, इसका अंदाजा सरकार को भी था। सीएए बिल के लिए संयुक्त संसदीय समिति ने भी अपनी रिपोर्ट दी थी। जेपीसी ने आईबी की एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए लिखा था कि सीएए बनने के बाद भी इसके लाभार्थी 31,313 से ज्यादा नहीं होंगे, जिसमें 25,447 हिंदू, 5,807 सिख और 2 बुद्धिस्ट और पारसी होंगे। जिन लोगों को लॉन्ग टर्म वीजा मिला था, उस आधार पर आईबी ने यह नंबर दिया था। सरकार ने सीएए के बड़े पापड़ बेले और आज भी बेल रही है। गृह मंत्रालय ने ऑनलाइन नागरिकता के लिए कई सिस्टम बनाए। इंडियन सिटीजनशिप ऑनलाइन पोर्टल नाम की वेबसाइट है, मोबाइल ऐप है, हेल्पलाइन खुली हुई है, सब कुछ है सिवाय नागरिकता मांगने वाले की जोश की। शर्मा ने खुद कहा कि लोगों ने उनसे कहा कि सीएए पर यकीन नहीं। 2014 तक भारत आ चुके 5 धर्म के लोगों को नागरिकता का मौका दिया, लेकिन मुसलमान किसी कैटेगरी में फिट नहीं हुए। मतलब सीएए के तहत किसी मुसलमान भारत की नागरिकता नहीं ले सकता। इसको लेकर ही सबसे ज्यादा विवाद होता रहा। सीएए को लेकर कैंपेन ऐसे चल पड़ा कि नागरिकता देने का नहीं, मुसलमानों की नागरिकता छीनने का कानून है, जबकि सरकार कहती रही कि सीएए लेने का नहीं, नागरिकता देने का कानून है। वो तो किसी को मौका नहीं मिल रहा, लेकिन विपक्ष तैयार है सरकार बनने पर सीएए खत्म करने के लिए। लोकसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी ने तृणमूल के मैनिफेस्टो में वादा किया था कि केंद्र में सरकार बनी तो सीएए खत्म कर देंगे। बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पंजाब ने सीएए लागू करने से मना किया हुआ है। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में नहीं कुछ लिखा, लेकिन मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदम्बरम ने दावा किया था कि सरकार बनने पर पहले संसद सत्र में सीएए को खत्म किया जाएगा। अब देखना होगा इस सीएए के मुद्दे पर आगे क्या कुछ राजनीति देश में देखने को मिलती है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ।